In last 24 hours, the global entire crypto market is down by 4.3% once again, 3 days in a row. Current total market cap is 1.69 trillion, जहां पे कल it was 1.75 trillion dollar. So last 7 days पे Bitcoin is down by 15%, where Ethereum 17% and so on. Top 10 crypto में सबसे ज्यादा value lose किया है Cardano ने over 21%. Then Avax 19 and Solana 17.62%. So now the question is, market का bottom कहाँ पड़े और कितना market नीचे जा सकता है, and why is this even going down एक time पे within a week 15 to 20% up होने के बाद भी last 3 to 4 days में market over 20% नीचे कैसे गिर सकता है? Hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So आज के वीडियो में मैं आप लोगों का हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ट्राई करूंगा. इस वीडियो पे मैं मार्केट का पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज एंड रिस्क तीनों फैक्टर शो करने वाला हूँ. हाइपोथेटिकली क्या हो सकता है एंड इन द मीन टाइम क्या हो रहा है मार्केट में स्ट्रक्चर वाइज. सो दिस विल बी अ मस्ट वॉच वीडियो. कंप्लीट दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. So before I go forward, एक अलर्ट देना चाहता हूँ मेरा व्यूअर्स को. रिसेंटली इंडिया पे एक 11 लोगों का स्कैमर्स टीम पकड़ा गया है. लास्ट 5 सालों में ये लोग 5.4 मिलियन डॉलर का स्कैम कर चुका है. सो इन लोगों का जो प्रोसेस था विच वॉज वेरी सिंपल. इन लोगों का एक फेक कंपनी पोर्टल था, कंपनी वेबसाइट था, जिसपे हर एक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाता था कि आप अगर मेरे कंपनी में इतना इन्वेस्ट करोगे, मतलब जिसको हम पूल्स कहते हैं, जिसको हम लिक्विडिटी पूल्स कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल कॉइन को स्टेकिंग करना. तो ये सब प्रोसेस के थ्रू ये लोग ये दिखाता था कि आप लोग अगर इतना करके इन्वेस्ट करोगे तो क्वार्टरली, फिर मंथली, फिर ईयरली आपको इतना % करके रिटर्न मिल सकता है. सो ये सब फेक डेटा दिखा के लास्ट 5 सालों में ये लोग 5.4 मिलियन डॉलर का घपला किया है. तो फाइनली सैटरडे एंड संडे, लास्ट सैटरडे एंड संडे को जब पुलिस ये पूरा गैंग को उठाया है, उस टाइम पे पुलिस हैज सीज्ड a pistol along with 4 luxury cars worth around $134,000, 8 mobile phones, 1 laptop and over $25,000 in cash. So one thing I'd like to highlight here, देखो पैसा कमाना एकदम बुरा बात नहीं है. अगर इस दुनिया में हर चीज स्कैम होगा तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. लेकिन ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो स्पेस में, इंटरनेट स्पेस में ऐसे बहुत सारे स्कैम्स है जो कि ये सब फील होने के बाद भी हम लोग उस पे पार्टिसिपेट कर लेते जस्ट टू गेन सम एक्स्ट्रा मनी, विच इज नॉट एट ऑल अ बैड हैबिट. बट अगर ऐसा कुछ करना है देन कुछ ऑथोराइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से करिए. लाइक बाइनेंस पे है, हम लोग का FTX पे है, बाइनेंस, FTX और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप लोगों को स्टेकिंग का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम मिलता है. बट योर एसेट, योर होल्डिंग्स विल बी सेफ फॉर एवर. इधर लूटने का कोई भी चांसेस नहीं है. एंड यही सेम रीजन के लिए मैं कभी भी कोई भी अनऑथोराइज्ड वेबसाइट के बारे में एफिलिएट नहीं करता हूं. सो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज स्कैम्स. स्टिक टू फ्यू एक्सचेंजेस जिन लोगों का रियल लाइफ एग्जिस्टेंस है, जिन लोगों को हम पहचानते हैं, जिन लोगों को हम देखते हैं. सो ऑलवेज थिंक बिफोर यू डू. सो एनीवेज चलो चलते हैं आज का मार्केट अपडेट में. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द वीकली कैंडलस्टिक, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग. सो ये वीकली टाइम फ्रेम में मैंने लाइन चार्ट ऑन किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए. तो ये वीकली टाइम फ्रेम के चलते एक पोटेंशियल डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है. एंड एज यू कैन सी मेरा हाथ स्ट्रेट था, लेकिन एक भी लाइन इधर स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएगा, क्योंकि यही एक प्रूव है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन पे कभी भी नहीं चलता है. सो एनीवेज एक पॉसिबिलिटीज है. आई एम नॉट सेइंग कि इट इज गोइंग टू हैपन, बट एक पॉसिबिलिटीज है. अगर मार्केट ने इधर से पलटी मारा ऊपर के तरफ, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम लोगों को एक सक्सेसफुल डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट मिले, जहां पे राइट शोल्डर इज अबव देन दिस लेफ्ट शोल्डर, हेंस आर सक्सेसफुल डब्ल्यू ब्रेकआउट. नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ तो अकॉर्डिंग टू दिस डब्ल्यू पैटर्न जो हम लोगों का कंजर्वेटिव नेक्स्ट
नेक्स्ट प्राइस टारगेट है विच इज जस्ट $50,000, मतलब ऑलमोस्ट $60,000. तो नाउ इन दिस बिगर टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू वीकली कैंडलस्टिक हम लोगों को इधर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला है. तो एक क्लियर कट रिजेक्शन मिल सकता है हम लोगों को ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का राइट शोल्डर के ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये वाला रेजिस्टेंस लाइन के चलते हम लोगों को क्लियर कट एक रिजेक्शन शायद हम लोगों को आगे जाके मिल सकता है. पॉसिबिलिटीज अगर W पैटर्न ब्रेकआउट हुआ देन ओनली वी कैन रीच $50,000 and after that we can get a clear rejection from head and shoulders patterns right shoulder which is almost $60,000. So now let's move to the daily candlestick chart. तो ये सारे के सारे अपडेट्स मैं ऑलरेडी मॉर्निंग को अपना ट्विटर हैंडल पे अपडेट कर देता हूँ. So if you want to get all this news in advance then make sure you're a part of my Twitter and Telegram handle जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे नीचे मिल जाएगा. So now let's look at this daily candlestick चार्ट. सो डेली कैंडलस्टिक चार्ट का स्टोरी कुछ अलग है. सो रिसेंटली जो डबल टॉप हुआ था एंड जिसके चलते हम लोगों को ये नीचे का जो प्राइस टारगेट था ये सब कुछ अगर हटा दे, अगर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक फ्रेम पे आए वेर वी कैन सी अ कंप्लीट रिजेक्शन देन अ सेकेंड कंप्लीट रिजेक्शन. तो ये वाला ट्रायंगल जो क्रिएट हुआ है इट इज मोर ऑफ अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, नॉट एट ऑल बुलिश. मैं बोल सकता हूँ 70-30, 70% बेयरिश, 30% bullish. But one thing which we need to understand, ये वाला पार्ट जो रेजिस्टेंस जोन है this is a clear cut supply zone. But between this $33,000 to $36,000 का जो सपोर्ट लाइन नीचे है this is a high demand zone. फर्स्ट टाइम जब इस पे टच हुआ हम लोगों को एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला था till $45,000. Now second time in this recent time frame, आज का बात कर रहा हूँ जब ये आज टच हुआ है फाइनली, इस टच के दौरान भी जब अपना सपोर्ट लाइन पे टच हुआ है एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखने को मिला है. बट स्टिल आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी और आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस विद दिस बाउंस बैक, क्योंकि दिल्ली अभी बहुत दूर है जनाब, क्योंकि इधर बहुत सारे कंफर्मेशन का जरूरत है टू कंफर्म कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा. सो डेफिनेटली मैं ट्विटर पे भी ये अपडेट किया है कि एटलीस्ट वी नीड 24 आवर्स टू कंफर्म दिस सपोर्ट लाइन, अदरवाइज वी आर गेटिंग more lower price in coming days. Now for our reference, just remember this entire chart. Last एक साल का चार्ट है from 2021 and 2022 का. So ये वाला चार्ट का मैंने एक हूबहू फोटो कॉपी बनाया है and this time ये चार्ट एकदम उल्टा है. So जैसे सोच लो कि ग्रीन कैंडल्स फॉर बेयर मार्केट एंड रेड कैंडल्स फॉर बुल मार्केट. तो अगर ये चार्ट को लेके मैं एकदम भी डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ, बट ये वाला सिचुएशन बहुत एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो मैंने डिसेंट ट्रायंगल के बाद बोला कि डिसेंडिंग ट्रायंगल है विच इज 70% बेयरिश, 30% बुलिश. अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन द डिमांड कि मार्केट में बिटकॉइन का भी कितना डिमांड है. सो अगर हम लोगों को ब्रेकआउट मिला देन वी हैव टू सी $25,000 इन कमिंग डेज. See again, this is very hypothetical comment. I don't want this to be get public. That's why मैंने एकदम इसको अभी तक अपलोड नहीं किया है ट्विटर पे. But I have a gut feeling कि एकदम न्यूट्रल होके मैं अगर चार्ट देखो then I can see little more downfall. I can see little more pain and blood is still there. And $25,000 ये तो बहुत ही एक कंजर्वेटिव प्राइस टारगेट था. अगर एक भी कैंडल बिलो 32 और $33,000 के आसपास भी क्लोज हुआ डेली कैंडल और 4 आवर्स कैंडल स्टिक, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग लोअर देन $25,000. सो अगेन दिस इज अ वेरी हाइपोथेटिकल. आई डोंट वांट मार्केट टू गो डाउन, गो बिलो $30,000, बट स्टिल मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, रिस्क तीनों चीज दिखाऊंगा. सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. नाउ शेयर योर कमेंट्स, शेयर योर व्यूज कि आप लोगों को क्या लगता है मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का सेंटिमेंट देख के कहा जा सकता है मार्केट. सो टेक केयर. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. टिल देन, देव साइनिंग ऑफ.